Keshav, responding to your question regarding report by Bloomberg, I would like to say that there is absolutely no basis for that report. No such meeting or no such visit has taken place. भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच सितंबर 2025 में कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ना ऐसी कोई मीटिंग हुई थी, ना डोभाल अमेरिका गए थे। ये क्लैरिफिकेशन विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है। वीकली प्रेस ब्रीफिंग में जब मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया है। असल में ब्लूमबर्ग ने 4 फरवरी को एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि पिछले साल सितंबर 2025 में डोभाल अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने ट्रेड डील के सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की थी। ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि उसे मीटिंग की जानकारी रखने वाले टॉप अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया था। डोभाल ने रूबियो से साफ कह दिया था कि भारत राष्ट्रपति ट्रंप या उनके करीबियों के दबाव में नहीं आएगा। भारत पहले भी अमेरिका की ऐसी कई सरकारों का सामना कर चुका है जिन्होंने सख्ती दिखाई थी। हम प्रेसिडेंट ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन भारत दोनों देशों के बीच की कड़वाहट को भुलाकर फिलहाल व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करना चाहता है। तो ये जो जानकारी है ये ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में छापी थी। विदेश मंत्रालय ने 5 फरवरी को वीकली ब्रीफिंग में ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट का खंडन किया है। बताया गया कि ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं थी। इस प्रेस ब्रीफिंग में 2 और ज़रूरी सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? दूसरा सवाल, भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा? तो रूस से तेल की खरीद पर MEA ने जवाब दिया, जहां तक एनर्जी सोर्स की बात है तो भारत सरकार पहले भी ये साफ कर चुकी है कि 140 करोड़ भारतीयों को बिना किसी रुकावट के बिजली और ईंधन पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी रणनीति ये है कि हम किसी एक देश या सोर्स पर निर्भर ना रहें, बल्कि दुनिया के अलग अलग बाजारों और हालातों को देखते हुए कई जगहों से ऊर्जा खरीदें। भारत जो भी कदम उठा रहा है या भविष्य में उठाएगा, उसका एकमात्र उद्देश्य अपने नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। फिर वेनेजुएला से तेल खरीद पर उन्होंने जवाब दिया कि वेनेजुएला के साथ हमारा पुराना जुड़ाव रहा है। उनके साथ एनर्जी पार्टनरशिप काफ़ी समय से चली आ रही है। भारत वेनेजुएला और दूसरे जगहों से भी कच्चे तेल के ऑप्शंस पर विचार करने के लिए तैयार है, बशर्ते वो व्यापारिक रूप से फायदेमंद और किफ़ायती हो। तो ये तमाम बातें मिनिस्ट्री ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ की है। अब आपको इस पूरे मामले के बैकग्राउंड से भी वाकिफ करा देते हैं। भारत और अमेरिका में ट्रेड डील का ऐलान हुआ। 2 फरवरी को सोशल मीडिया पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि इसके बदले भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा, वेनेजुएला से तेल लेगा और अमेरिकी सामान पर टैक्स पूरी तरह खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारत सरकार ने इन बातों को अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है इन बातों पर, और कोई लिखित समझौता भी सामने नहीं आया है। विदेश मंत्री S जयशंकर से अमेरिका में इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि व्यापार समझौतों की डिटेलिंग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया की एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।